हम भोजन के कार्य में आज शरीर क्रियात्मक कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। शरीर क्रियात्मक कार्य का मतलब है कि हमारे शरीर की जितनी क्रिया होती हैं उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि एक तो ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि शरीर के अंदर लगातार दिल धड़कता है, आंतों का सिकुड़ना होता है, फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना होता है। शरीर के अंदर हर काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा हमें कार्बोज और वसा के द्वारा मिलती है। इन दो पोषक तत्वों को शरीर का ईंधन कहा जाता है। इन दो पोषक तत्वों के कार्य की तुलना लकड़ी, कोयला और ईंधन के जलने से की जा सकती है। आप हमको देखते ही रहते हैं कि ईंधन को जब हम जलाते हैं तो उससे गर्मी और प्रकाश दोनों मिलते हैं। इसी प्रकार जो है हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो कार्बोज और वर्षा के जलने से उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर के विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य होते हैं? जिससे शरीर में वृद्धि होना, टूट फूट को मरम्मत करना। और इन दो शब्दों वृद्धि और मरम्मत का क्या अर्थ है, हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे हमारे शरीर की कई छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बना है जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। इनके साथ में पुरानी कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं, नई बनती रहती हैं, कोई टूटती है, कोई समाप्त हो जाती है। इनको बदलना, इनको मरम्मत करना, वृद्धि और मरम्मत दोनों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति के शिशावस्था में वयस्क होने तक की ऊंचाई और वजन में हुई अत्यधिक बढ़ोतरी को देखें तो इस वृद्धि के विकास में प्रोटीन की बहुत अधिक भूमिका है। मैंने संक्रमण हो जाए तो उसको बचाने के लिए भी इसी का उपयोग होता है। भोजन के साथ खाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे को संक्रमण से बचाते हैं। इसलिए अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए हमें स्वस्थ करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। उचित आहार मिलने से हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हमें उचित आहार नहीं मिलेगा तो हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जो नियंत्रण करने वाली चीज़ें, उसके अंदर बहुत सी प्रक्रिया हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, शरीर के तापमान को स्थिर रखना। शरीर के तापमान को स्थिर रखना भी हमारे भोजन पर निर्भर करता है। मांसपेशियों का सिकुड़ना, फैलना, ये सब प्रक्रिया जो है ऑटोमेटिक स्वयं कर सकता होती है। ये ईंधन क्या है? हमारे कार्बोज और प्रोटीन है। ये ही प्राप्त करना भोजन का उद्देश्य है और इसी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में सही स्वस्थ भोजन, पोषक तत्व नहीं मिले तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। फिर बीमारी से बचने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत सारी जटिल रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे हमें कुछ जटिल पदार्थ सरल में और कुछ सरल पदार्थ जटिल में बदलते रहते हैं। इस प्रकार हमारा भोजन हमारे शरीर की धड़कन, हमारे शरीर के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, जो कुछ भी हमारे शरीर में होता है टूटन फूटन, उसके लिए जरूरी है। तो अगली बार हम और जो है सामाजिक कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने शरीर क्रिया पर कुछ चर्चा की। धन्यवाद।